जैसे ही नाम आता है अभिषेक शर्मा का और पूछा जाता है कि भाई जरा बताना इनके गुरु कौन है, अपने आप युवराज सिंह की तस्वीर उभर आती है। युवराज सिंह व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे बड़ा हिटर उसे माना जाता है और ऑलराउंडर जिसने भारत को 2011 वर्ल्ड कप जिताने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। युवराज सिंह के ही शिष्य हैं अभिषेक शर्मा, और अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहला T20 इंटरनेशनल था जिसमें उन्होंने बेमिसाल पारी खेली, 84 रनों की, प्लेयर ऑफ द मैच बने, अपने गुरु को पछाड़ दिया। और इसीलिए कहा जा रहा है क्रिकेट में सबसे बड़ा खेला, गुरु से आगे निकला चेला। अब गुरु युवराज सिंह से अभिषेक शर्मा कैसे आगे निकल गए, कहां गुरु पीछे रह गया और चेला आगे निकल गया, चलिए जरा स्टैट के मुताबिक, आंकड़ों के मुताबिक आपको यह बताते। देखिए अब आप इससे सब समझ जाएंगे। फ्रॉम युवराज टू अभिषेक, 5 वर्सेस 6, 50+ स्कोर्स एट 200+ स्ट्राइक रेट फॉर इंडिया इन T20 इंटरनेशनल। अब इसे आसान भाषा में या हमारी आपकी भाषा में समझते हैं। भारत की तरफ से जब भी 50 या 50 से ऊपर की पारी किसी बल्लेबाज ने खेली है तो कितनी बार उसका स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा का रहा है, कितनी बार? फिर समझ लीजिए, भारत की तरफ से T20 अंतरराष्ट्रीय खेलते वक्त जितने भी बल्लेबाज हैं कितनी बार 50 मारी है और 50 मारते वक्त उनका स्ट्राइक रेट कितनी बार 200 से ज्यादा का रहा है। तो उसमें युवराज सिंह ने 5 ऐसे मौके आए हैं जब युवराज सिंह ने 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। अब वो 51 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। 50+ स्कोर की बात कर रहा हूं। 50+ स्कोर युवराज सिंह ने 5 बार ऐसा बनाया है कि 50+ स्कोर बनाते वक्त उनका स्ट्राइक रेट 200 के ज्यादा था। और उनके शिष्य अभिषेक शर्मा ने क्या किया? अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में नागपुर में जो पारी खेली है वो अभिषेक शर्मा की छठी ऐसे पारी थी जिसमें अभिषेक शर्मा का स्कोर 50+ है और स्ट्राइक रेट 200 के पार है। और इस तरह शिष्य अभिषेक शर्मा ने गुरु युवराज सिंह को पछाड़ दिया। और अभिषेक शर्मा का एक और रिकॉर्ड बताऊंगा, पर जरा इसे समझ लीजिए। देखिए 5 बार ऐसा हुआ था कि युवराज सिंह ने 50+ स्कोर बनाया और वो स्कोर बनाते वक्त, आउट होते वक्त माफ कीजिएगा, युवराज सिंह का स्ट्राइक रेट 200 के प्लस था। अब अभिषेक शर्मा 6 बार ऐसा कारनामा कर चुके हैं जो युवराज सिंह ने 5 बार किया, यानी 50+ स्कोर बनाया विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 200+। तो ये कहानी है गुरु से आगे निकलने की, शिष्य की। अब आपको एक चीज और बताता हूं अभिषेक शर्मा की, जिसे जानकर आपको गर्व होगा, और गर्व सिर्फ युवराज सिंह को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को होगा, क्योंकि यह रिकॉर्ड जो अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कैसे? देखिए, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इन T20 इंटरनेशनल मिनिमम 500 रन, यानी T20 इंटरनेशनल खेलने वाले जितने भी बल्लेबाज हैं उन सबको जोड़ा जाए और उनकी गिनती की जाए जिनके हिस्से कम से कम 500 रन है, यानी T20 इंटरनेशनल में 500 या 500 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा का है। और किसको पछाड़ा उन्होंने? देखिए, और देखिए इसमें 3 भारतीय हैं। नंबर 5 यशस्वी जायसवाल। मौके कम मिलते हैं लेकिन यशस्वी जायसवाल का ये स्टैट बताता है जब भी यशस्वी जायसवाल को आप मौका देंगे वो परफॉर्म करेगा। मतलब एक मैच के लिए नहीं, कुछ सीरीज के लिए मौका दीजिए। कमाल का ये ओपनर है। और मैं बताऊं, अभिषेक, भारत के पास T20 इंटरनेशनल में इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं, और ODI भी जोड़ लीजिए, क्योंकि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इनकी वजह से यशस्वी जायसवाल का जो स्पॉट है ना, जो रैंक है और जो स्थान है वो प्रभावित होता है। अब रोहित शर्मा के पास जाहिर सी बात है 2027 के बाद बहुत ज्यादा मौके नहीं है। 2027 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ODI खेलेंगे, उसके बाद वो संन्यास ले सकते हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल के पास एक लंबा खासा आगे का वक्त है, इसलिए यशस्वी वेट कर रहे हैं और वेट करना भी चाहिए। अधीर नहीं होना चाहिए कि मेरी जगह रोहित शर्मा ले रहे हैं। रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है, अगर वो आपकी जगह ले रहा है तो आप इसमें गर्व का अनुभव कीजिए, ना कि आपको कोई शिकायत होनी चाहिए। अब आते हैं यशस्वी जायसवाल नंबर 5 पर 164 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, फिर रिंकू सिंह 165 का स्ट्राइक रेट, फिल सॉल्ट इंग्लैंड का विकेट कीपर बैट्समैन और 168 के स्ट्राइक रेट के साथ नंबर 3 पर टिम डेविड ऑस्ट्रेलिया का महाविनाशकारी प्लेयर जो पिछले 1 साल से जबरदस्त फॉर्म में है,
इस T20 वर्ल्ड कप में T20 ऑस्ट्रेलिया को झटका दे दिया टिम डेविड ने, फिटनेस इशू। अब अभिषेक शर्मा, मतलब कोई रेस नहीं है, देखिए 164, 165, 168, 175 यहां रेस है, लेकिन 190 के ऊपर का स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा का T20 इंटरनेशनल में उन बल्लेबाजों के बीच जिनके कम से कम 500 रन है। अभिषेक शर्मा 190 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, टिम डेविड जैसा महाविस्फोटक बल्लेबाज भी बहुत पीछे छूट जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर अभिषेक शर्मा और टिम डेविड दोनों 100-100 गेंद खेलेंगे तो अभिषेक शर्मा 190 से ज्यादा रन बनाएंगे, अब टिम डेविड बनाएंगे 175 रन। ये 15 रन का जो फासला है स्ट्राइक रेट में बहुत बड़ी पूंजी होती है, ये किसी भी टीम की जीत हार तय करता है। बॉलर के लिए जो महत्व इकोनॉमी का है, बैट्समैन के लिए वही स्ट्राइक रेट का है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉलर ने अपने 6 गेंदों में 12 रन दिए, उसकी इकोनॉमी हो गई 12 की, लेकिन बैट्समैन ने अगर 6 पे 12 बना दिए तो उसका स्ट्राइक रेट हो गया 200 का। ये बड़ा फर्क है, बॉलर की बेइज्जती होती है और बैट्समैन की शान में कसीदे पड़े जाते हैं। क्या कमाल का स्ट्राइक रेट है। तो ये पूरा खेल है और उस पूरे खेल में नायक बनकर सबसे आगे निकलते जा रहे हैं अभिषेक शर्मा। और अब मैं आपको बताता हूं पहले ओडीआई में जो नागपुर में हुआ, अभिषेक शर्मा ने कैसे छक्के छोड़ाए न्यूजीलैंड के। यहां देखिए 35 बॉल्स 84 रन, 35 गेंदों में 84 रन और 2 कैच भी पकड़े। एक कैच तो कमाल का था, बड़ा हाई कैच था, बहुत आराम से अभिषेक शर्मा ने पकड़ा। बगल में रिंकू सिंह थे, उनको लगा कि अभिषेक शर्मा छोड़ देंगे तो मैं पकड़ लूंगा, पर अभिषेक शर्मा के पास एक सुरक्षित हाथ है और उन्होंने कैच को दबोच लिया। तो अभिषेक शर्मा की ये 35 गेंदों में 84 रन की पारी की बदौलत वो बने प्लेयर ऑफ द मैच। भारत ने 238 बनाए और न्यूजीलैंड 190 पर सिमट गई। सिमटी नहीं, 3 विकेट बाकी थे, मतलब उनका रन जो है वो सीमित रह गया पूरे 20 ओवर खेलने के बावजूद। और इस तरह भारत जीत गया 48 रन से और इस जीत के नायक बने अभिषेक शर्मा। और ये नायक जो है ना, ये जितनी तरक्की करेगा इनके यश, इनकी जो पॉपुलैरिटी है उतनी भी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप सर्च करेंगे हु ट्रेंड अभिषेक शर्मा, अपने आप ये तस्वीर सामने आ जाएगी। और युवराज सिंह ने अपने रिटायर होने से पहले अपने क्रिकेटिंग करियर में जो सेवा हिंदुस्तान की है, जो सेवा भारत की है, वो रिटायर होने के बाद भी कर रहे हैं। और ये मत भूलिएगा कि युवराज सिंह सिर्फ इन्हीं को ट्रेन करते हैं, सिर्फ अभिषेक शर्मा को ट्रेन करते हैं। प्रभसिमरन, अनमोल प्रीत, ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो युवराज सिंह ने जिनको युवराज सिंह ने अपने घर में बाकायदा ट्रेनिंग दी है और बीसीसीआई से कोई पैसा भी नहीं लिया। कमाल की है यूवी पाजी, सैल्यूट है। और भारत को आप जिस तरह अपना योगदान दे रहे हैं इंडियन क्रिकेट में, कमाल का है। आपने कोई प्रचार नहीं किया, कोई शोर नहीं किया, आपके शिष्यों ने बताया है, ये बड़ी चीज है। इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट पसंद आई हो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।